हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज का मेरे लिए मार्केट ज़्यादा खास रहा नहीं। प्रीमियम पहले ज़्यादा स्पाइक कर रहा है, चार्ट में मूव बाद में आ रहा है। सो उस कारण मेरा थोड़ा आज लॉस हो गया। आप लोगों ने शॉर्ट मेरा देखा ही होगा, आई होप। सो चलिए अब कल का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है। सो मैंने तो वो ट्रेड फिर निफ्टी में लिया था क्योंकि एक्सपायरी था बोल के, और अच्छा मूव भी आया, बट मैं था नहीं उस मूव के अंदर कैप्चर करने के लिए। सो अब हम लोग निफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट में निफ्टी हम लोग का यहाँ पे कैसे भी आज को सस्टेन किया है इस पॉइंट में। हाँ, ये इतना बड़ा जो मूव आया, फिर उसके बाद ये 3 दिन से क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। देख सकते हैं कन्फ्यूजन रह रहा है यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर कन्फ्यूजन, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसके बाद इतना नीचे गिरा, फिर उसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूजन में सस्टेन कर रहा है निफ्टी हमारा। और अगर हम लोग निफ्टी ऐसे देखेंगे तो बहुत स्क्वीज़ होते जा रहा है। ये एक बड़ा फॉल के लिए तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसके बाद यहाँ से बहुत स्लो एंड स्टेडी, मतलब छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये वीकली चार्ट है, छोटा होते जा रहा है। सो कहीं ऐसा ना हो कि एक लंबा सा बड़ा सा फॉल दे दे। सो क्योंकि और टॉप पे भी है निफ्टी। अभी क्या हो रहा है, बाइंग द डिप हो रहा है, बाइंग द डिप हो रहा है। जैसे ही थोड़ा नीचे आ रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। सो हमारा जो प्लान रहेगा निफ्टी के लिए, अगर मान लीजिए ये जो मतलब लेवल है, अगर इसके नीचे प्रोसीड करने लगता है तो वहाँ से हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं। पर एक कंडीशन है, एक फॉलो थ्रू कैंडल होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इतनी बड़ी स्विंग के बाद उसके बाद बहुत छोटा कैंडल बना, बहुत छोटा कैंडल बना, है ना। कोई एक मतलब अच्छा कैंडल नहीं बन रहा है सेलिंग स्विंग के बाद। जैसे फॉलो थ्रू क्या, कि एक सेलिंग स्विंग आई, फिर उसके बाद एक अच्छी सेलिंग स्विंग, उसका फॉलो थ्रू। हाँ, या फिर इसको कह सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग आई, फिर उसके बाद अच्छी सेलिंग आई, इसका एक फॉलो थ्रू कैंडल बननी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये नहीं होता है तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, फिर इधर से निफ्टी आएगी, यहाँ पे इधर नीचे गिरेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्लो हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाइंग द डिप वही होगा, बाइंग द डिप हो जाएगा, और यहाँ से वापस ऊपर चल जाएगा। और ये एम पैटर्न का फेलियर भी इसको कह सकेंगे हम लोग। सो ये हो सकता है हमारे निफ्टी में है। इसीलिए अगर सेलिंग आनी चाहिए तो उसके लिए फास्ट आनी चाहिए, वरना हम लोग वेट करेंगे वहाँ पे कि बाइंग करे या सेल करे। एक बहुत अच्छा तेज़ी से मूव आना चाहिए इस पॉइंट में। सो ये हमारा कंडीशन रहेगा। और कल के लिए अगर हम लोग देखें तो ये जोन, अगर इसके अंदर हमारा निफ्टी खुलता है, इस जोन के अंदर अगर खुलता है ना, तो हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि साइडवेज हो सकता है। मोस्टली मान लीजिए यहाँ पे गैप खुला, कुछ भी खुला, यहाँ पे साइडवेज कर देगा या इस जोन के अंदर कर देगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर नीचे आता है, फिर उसके बाद इस पॉइंट से हमें यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखता है, तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। बट अगर यहाँ से नीचे आता है तो वो बहुत तेज़ी से आना चाहिए, तब यहाँ पे हम लोग कह सकेंगे कि सेलिंग हो सकती है। नहीं तो अगर यहाँ से नीचे आके इस पॉइंट से हल्का रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है, अगर सेलिंग स्लो हो तो। बट अगर गैप अप खुल गया तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हल्का नीचे आएगा, थोड़ा सेलर्स को आने देंगे, बाइंग के लिए जाएंगे तो सेलर्स को आने देंगे। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा भी रिवर्सल आता है, स्लो सेलिंग देखने को मिलेगा, तो उस पॉइंट से हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। और गैप अप खुला तो और ज़्यादा ऑल टाइम हाई, फिर एक नया ऑल टाइम हाई हमारे निफ्टी के लिए हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। सो देखेंगे हम लोग कि यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं। सेलिंग अगर यहाँ पे होगी तो वो तेज़ होनी चाहिए। अगर तेज़ नहीं हो रही है, स्लो एंड स्टेडी हो रही है, तो हम लोग वहाँ से देखेंगे एक बाइंग का कहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकें। सो चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होगा। सो बैंक निफ्टी का जो ये वाला जो लाइन था, इसका ब्रेकआउट हल्का सा एकदम दिया है, एकदम हल्का सा। हाँ, सो अगर ये मान लीजिए इसको फेल कर देगा, अगर तेज़ी से नीचे आता है, सेलिंग अगर होती है, इसको फेल कर देगा, इस लेवल के नीचे आ जाएगा, तो हम लोग कह सकेंगे इसका ब्रेकआउट का फेलियर हुआ। यहाँ पे बायर्स आए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसको भी मतलब भरने के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे इस पॉइंट पे आ सकता है। और बाइंग आनी चाहिए तो तेज़ी से आनी चाहिए। इसको भरने के लिए बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आ सकता है 48,300 के अराउंड, और एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है। और इसका यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट दिया है, एकदम छोटा सा ब्रेकआउट, ना ही बराबर। बट अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट देके
फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आने लग रहा है तेज़ी से, तो हम लोग कह सकेंगे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आने लगा। सो बैंक निफ्टी में भी खैर आज देखेंगे तो उतना कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं, एक ही कैंडल का स्पाइक रहा। सो हम लोग का प्लान क्या रहेगा, ये जो जोन है बैंक निफ्टी का इसके अंदर कहीं रहता है तो हम लोग संभल के रहेंगे, क्योंकि यहाँ से साइडवेज भी हो सकता है, इसी जोन के अंदर में भी रह जाए। और जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में, क्या मार्केट हमारे वीक हैंड्स को निकाल रहा है। सो में भी हो सकता है मार्केट हमारा वीक हैंड्स को निकाल के फिर एक अच्छा बड़ा मूव दे। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी में देख सकते हैं हम लोग, ये इस पॉइंट पे एकदम स्लो एंड स्टेडी बाइंग जाके एक लंबा सा कैंडल आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एकदम होल्ड कर गया है। तो हमें देखने मिल रहा है सेलर्स हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स। हाँ, उन्हें जहाँ मौका मिल रहा है वो लोग वहाँ पे पोजीशन बनाने लग रहे हैं। यहाँ पे एक सेलिंग आई, फिर इसका फॉलो थ्रू कैंडल नहीं आया, फिर उसके बाद स्लो एंड स्टेडी ऐसे ऊपर 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 करके जाने लगा। तो इस पॉइंट पे हमें एक मूव चाहिए, एक फॉलो थ्रू कैंडल चाहिए। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर हमारा मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा मूव हमें देखने मिलता है बैंक निफ्टी में, तो हम यहाँ पे ये जोन तक के लिए जा सकते हैं कि हाँ हमारा बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में अभी हम लोग बुलिश ही रहेंगे। बेयरिश थोड़ा कब होंगे, नेगेटिव थोड़ा कब होंगे, जब ये इस लेवल के नीचे आने लगे और उसको तेज़ी से प्रोसीड करने लगे, फॉलो थ्रू कैंडल बने, जैसे ये वाला कैंडल बना उसके साथ फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी लंबा सा बने, तो इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाएंगे। सेलिंग थोड़ी यहाँ पे तेज़ होनी चाहिए। हाँ, और ये मेजर हम लोग का सपोर्ट है, फिर इसके नीचे आने लगता है तेज़ी से सेलिंग के बाद, तो हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे इस पॉइंट पे। क्योंकि इस पॉइंट पे आप लोग देख सकते हैं, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, फिर उसके बाद थर्ड टाइम लिया, फिर उसके बाद अभी ब्रेक किया है। सो यहाँ पे इसको तेज़ी से एक आना चाहिए मूव यहाँ पे, इसको ब्रेक करने के लिए, नया ऑल टाइम हाई करने के लिए। यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट फेलियर करके यहाँ पे सेलर्स आ गए थे, बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, फिर उसके बाद वापस गया है। तो एक बड़ा यहाँ पे मूव आना चाहिए, बट ये ऐसे ही अगर मान लीजिए फिर उसके बाद तेज़ी से नीचे आने लगा, तो फिर उसके बाद हम लोग कह सकेंगे कि यहाँ पे फिर बायर्स ट्रैप हो गए, ये जो ब्रेकआउट था इसका फेलियर हो गया, बायर्स लोग ट्रैप हो गए हैं और एक तेज़ी से सेलिंग इस पॉइंट पे आनी चाहिए। ये कंडीशन है, तेज़ी से सेलिंग आनी चाहिए, तो हम लोग फिर उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये है हम लोग का ओवरऑल एनालिसिस। आई होप आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।